सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एंड अगर आपको याद हो तो पहले मैंने आपको ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है इंटीग्रेशन सिखाया था, किस तरह हम लोग इसकी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो हम लोग इधर अगेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप कोई कह रहे हैं कि वाई मैम हम लोग इसको एज इट इज़ भी तो सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इस बात का, अगर ये आप क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो मेरा आंसर ये होगा कि देखिए यहाँ से माइनस है, यहाँ से पॉजिटिव है, हम डायरेक्ट माइनस से पॉजिटिव नहीं जा सकते। वी हैव टू स्प्लिट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। हाउ, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 से एक 0 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 0 से 1। सो अगर हम लोग माइनस से 0 जा रहे हैं तो 0 एक ब्रेक आता है, अगर आपको पता हो, ठीक है। ब्रेक होता है ना बीच में 2 पॉइंट्स के, नेगेटिव और पॉजिटिव के। सो हम लोग भी वो ब्रेक ले लेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास 0 से 1 तक वैल्यू चली जाएगी। सो इस तरह से हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं एंड देन वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x डिवाइडेड बाई x की पावर 2/3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ये हो जाएगा d ऑफ x डिवाइडेड बाई x की पावर 2/3। सही है। सो तो हमारे पास दो लिमिट्स आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे लिमिट b गोज़ टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब हम लोग b को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, सही है। सो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, ये हो जाएगा -1 से ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा d ऑफ x डिवाइडेड बाई x की पावर 2/3 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो b क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास b 0 होगा। सो दिस विल बिकम, ये हो जाएगा हमारे पास b और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ये d ऑफ x डिवाइडेड बाई x की पावर 2/3। सो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू 0 एंड यहाँ से अगर हम लोग देखें पावर वाली लिमिट यूज़ होगी किस तरह, ये जो नीचे पावर है ये ऊपर चली जाएगी। सो ये हो जाएगा -1 से b एंड ये क्या हो जाएगा x की पावर -2/3 एंड ये हो जाएगा d ऑफ x प्लस ये भी एज इट इज़ हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू 0 एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास b से 1 और x की पावर -2/3 साथ में d ऑफ x। नाउ इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो अगर आप देखें तो हमें बोला गया था विदाउट यूजिंग टेबल, तो देखिए हम लोग भी विदाउट यूजिंग टेबल ही इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सही है ना। सो इसी तरह विदाउट यूजिंग टेबल हम लोग जब भी अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि विदाउट यूजिंग टेबल, सो हम लोग इसको एज इट सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमें बोलते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला, तो हम लोग फिर भी इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर रूल लग जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू 0 x की पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2/3 प्लस 1। लिमिट क्या है, लिमिट है -1 से b तक, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x -2/3 प्लस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2/3 प्लस 1। लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है b से 1, सही है। सो अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। सो पावर रूल हम लोग ने काफ़ी दफ़ा किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग में डिटेल से बताऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी हमारे पास 1/3 एंड ये भी हो जाएगा 1/3। अब जैसे कि डिवीज़न है तो आप ऊपर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एंड लिमिट क्या है, -1 से b तक प्लस ये हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू 0 एंड दिस विल बिकम ऑल्सो x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 एंड लिमिट क्या है b से 1, सही है। सो अगर आप देखें सो ये इसको ऊपर लिख सकते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा, सही है। सो डिवीज़न ख़त्म। और अगर इसको भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप कैसे भी लिखें। सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, लिमिट पुट करेंगे x की जगह पहले b 1/3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और ये हो जाएगा 3 -1 पावर है 1/3। ये एक लिमिट हो गई। नाउ दूसरी, अब हम लोग ये करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो दिस विल बिकम 3 1 पावर 1/3 माइनस और ये क्या हो जाएगा 3b
1/3। तो हमने दोनों में लिमिट पुट कर दी, हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सो दिस विल बिकम व्हाट, ये 3 है और साथ में b है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3, एंड ये हो जाएगा हमारे पास -0। सो 3 + 3 आंसर विल बी 6, एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास जो है आंसर आ गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सुनाओ, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगर यहाँ पर हम लोग फिर से देखें तो हमारे पास -8 से 1 है, यानी माइनस से डायरेक्ट पॉजिटिव जा रही है वैल्यू। सो ऑल्सो वी विल स्प्लिट दिस, जैसे हमने पीछे वाली वैल्यू को स्प्लिट किया तो ये हो जाएगा हमारे पास -8 से 0, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सही है। सो चलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन गिवन है हम लोग उसको एज इट इज लिख देते हैं। सो ये नीचे है, डिवीजन में है, तो मैं क्या कर दूँगी, इसको ऊपर ले आऊँगी, नोमिनेटर बना दूँगी इसको, तो ये हो जाएगा x पावर 1/3 माइनस 1/3। ओके, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x पावर 1/3 माइनस, एंड ये हो जाएगा d ऑफ x। ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास लिमिट, ये हो जाएगा हमारे पास b गोज़ टू 0। सो दिस विल बिकम -8 से b, एंड ये हो जाएगा x की पावर -1/3 d ऑफ x, प्लस यहाँ पर भी ले लेंगे लिमिट b गोज़ टू 0 या फिर c गोज़ टू, अच्छा वो मैंने पीछे गलती से ना दोनों को एक ही जैसे वो दे दिया था, कांस्टेंट दे दिया था। उसको अगर b देंगे तो इसको कोई और देंगे, उधर मैंने गलती से कर लिया था, तो आप उधर ठीक कर लें। ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास c, एंड ये हो जाएगा हमारे पास c को हमने क्या दिया, c को हमने 0 दिया, तो ये हो जाएगा c से आ जाएगा 1 लिमिट, और ये हो जाएगा फंक्शन। सही है। तो दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम लोग लिमिट स्प्लिट करते हैं तो अलग अलग वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो आप उधर b मैंने दोनों जगह पे गलती से लिख लिया था, आपने क्या करना है b और c या फिर a c जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंट लीजिएगा। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू 0, एंड ये हो जाएगा पावर रूल लगेगा, ये क्या हो जाएगा x की पावर -1/3 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे डिवीजन में -1/3 प्लस 1 आ जाएगा, लिमिट है -8 से b तक, प्लस ये हो जाएगा लिमिट c गोज़ टू 0, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x की क्या हो जाएगा -1/3 में प्लस 1 रहेगा, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं पावर रूल यूज़ कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास c से 1 तक। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। सो लिमिट b गोज़ टू 0, x की पावर क्या हो जाएगी 2/3, और नीचे भी डिवीजन में आ जाएगा 2/3। लिमिट लगा लेंगे, लिमिट है -8 से b तक, प्लस ये हो जाएगा लिमिट c गोज़ टू 0, एंड ये भी हो जाएगा x की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3, एंड लिमिट हो जाएगी c से 1 तक। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो है 2/3 को आप उधर भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मैं लिख देती हूँ। तो इसको मैं पूरा इरेज कर देती हूँ, एंड देन ऊपर मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करती हूँ। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास, उधर क्या था 2/3 था, अब क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, बिकॉज हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है हमारे पास यहाँ पर क्या थी -8 से b तक। ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट c गोज़ टू 0, सो दिस विल बिकम 3/2, एंड ये हो जाएगा x की पावर 2/3, लिमिट क्या थी 0 से 1, तो मतलब c से 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर। सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू 0, 3/2 को आप कॉमन लें या फिर आप दोनों के साथ अलग अलग लिखें, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, तो हम लोग इधर कॉमन ले लेंगे ताकि हमें बार बार इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। ठीक है। सो चलिए अब इसको हमने कॉमन ले लिया है। सो ये हो जाएगा हमारे पास b की पावर 2/3 माइनस 8, ये हो जाएगा हमारे पास पावर 2/3। सही है, एक लिमिट हमने पुट कर दी ना, और दूसरी लिमिट पुट करेंगे b लिमिट c गोज़ टू 0, और इसमें भी 3/2 को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास
1 की पावर 2/3 एंड माइनस c की पावर 2/3। ठीक है, सो ये हमने दोनों लिमिट जो है वो पुट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, b पे जब हम लोग कोई भी पावर लेंगे सो वो हमें क्या देगा, वो हमें 0 देगा, माइनस ये 8 की पावर 2/3 है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। तो 8 आते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है और ये जाएगा 2/3, 3 और 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो याद रखिएगा इस तरह से हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। प्लस लिमिट c गोज़ टू 0, 3/2 को मैंने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ से तो 1 ही आएगा, पावर 1 की कुछ भी होती है 1 ही आता है। ये हो जाएगा हमारे पास 0। सही है ना, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3/2 एंड ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हमें देखें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने वो जो लिमिट है वो पूरी कर दी है। ये हो जाएगा 3/2 एंड ये हो जाएगा 1 एंड बाकी के जो है वो 0 हो जाएंगे। सही है, नाउ इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी विल गेट दैट इज़ -9/2। ठीक है, सो हमारे पास जो है आंसर आ गया है। अच्छा, यहाँ पर माइनस जो है वो मैं लगाना भूल गई, ये रहा माइनस। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी -9/2 एंड दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो नाउ हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर एंड अगर यहाँ पर आप देखें सो हमें 0 से 1 गिवन है, यानी हमारे पास ब्रेक आ चुका है और हमें लिमिट को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर हम लोग बात करें किस चीज़ की, इस फॉर्म की, तो ये फॉर्म कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। सो रिमेंबर कीजिए कि आपने ये फॉर्म जो है वो कहाँ पर देखा था। तो अगर आपको याद आ जाएगा मेरे लिखने से पहले सो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अगर मेरे लिखने से पहले आपको याद नहीं आया सो आपको याद करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो अगर हम लोग देखें हमें क्या गिवन है, हमें 0 से 1 गिवन है एंड साथ में हम लोग क्या करेंगे, 1 को लेट सपोज कर देते हैं कि लिमिट b गोज़ टू 1। सो ये हमारे पास b हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा d ऑफ x बाय एंड ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, सो अगर हमें याद हो तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा हमारे पास, ये हो जाएगा लिमिट b ऑफ 1 एंड ये जो हमारे पास फॉर्म है ये है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x ही। ठीक है, और ये लिमिट क्या है 0 से b। तो चलिए अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू 1 साइन इनवर्स, सबसे पहले t लगेगा, माइनस साइन इनवर्स 0। सही है, सो हमने लिमिट पुट कर दी है। अगर हम लोग देखें तो साइन इन्फिनिटी हमें क्या देता है π/2 एंड साइन 0 हमें 0 देता है, तो आंसर विल बी π/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। दैट्स ऑल। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पर अगर देखें 0 से 1 लिमिट है, सो वी विल लेट कि हमारे पास जो लिमिट है b गोज़ टू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास b से 1 लिमिट एंड ये हो जाएगा d ऑफ r। अगर हम लोग देखें तो नीचे डिवीज़न में है, ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा r माइनस 0.99 जो है हमें पावर गिवन है, साथ में d ऑफ r। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे पावर रूल से। अब पावर रूल तो हम लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, सो बार बार हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हो जाएगा हमारे पास b गोज़ टू 0 एंड दिस विल बिकम r माइनस 0.999 एंड प्लस 1 हो जाएगा। नीचे भी हम लोग इधर ही पावर को कर लेंगे, माइनस 0.999 प्लस 1। सही है, लिमिट क्या है हमारे पास b से 1 लिमिट है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू 0 और r की पावर क्या हो जाएगी 0.001 एंड नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 0.001। लिमिट है हमारे पास b से 1 तक। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, लिमिट लिख रहे b लिमिट बोला और b लिख रहे हो, देखिए ये हो जाएगा लिमिट b गोज़ टू 0 एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 0.001 एंड ये हो जाएगा r की पावर 0.001
एंड लिमिट है हमारे पास b से 1। तो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग हमेशा लिमिट से बाहर रखते हैं, उसमें वैसे भी लिमिट अप्लाई नहीं होती। एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। वो किस तरह से यूज़ करेंगे वो आगे मैं बताऊँगी। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट b गोज़ टू 0 एंड 1/0.001 क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला ऐसे क्वेश्चन मैं शुरू में भी कर चुकी हूँ, लेकिन शायद वहाँ पर मैं बताना भूल गई कि ये 1/0.011 हमारे पास 1000 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पर देख लें, अभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। खैर यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी वैल्यूज़ हैं, हम लोग बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर, लिमिट पुट कर देंगे, पहले हो जाएगी 1 की वैल्यू 0.001 माइनस b गोज़ टू पावर 0.001। तो दोनों लिमिट हमने पुट कर दी है ना, इसको सोल्व कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 बाहर ही रहेगा। जब 1 की पावर 0.001 होगी तो क्या होगा, 1 आएगा, माइनस b हमारे पास क्या इन्फिनिटी, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। आंसर विल बी 1000 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।